सतयुग में भक्त प्रहलाद की नवधा भक्ति का वर्णन हमने किया। इसके बाद त्रेता में भगवान श्री राम ने शबरी से जो 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की है उसका भी हम श्रवण कर लेते हैं। जो आप सुन रहे हैं यह भी एक प्रकार की भक्ति है, क्योंकि इसमें भी हम ईश्वर के गुणों का गान कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी भी हम भक्ति ही कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं हम उसका। रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने अरण्य कांड में माता शबरी के सामने नवधा भक्ति का वर्णन किया है, उसका वर्णन हम आप करते हैं। जब प्रभु शबरी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ वर्णन कर रहे हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म निमाही। मैं अब 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ और सावधान होकर के इसको सुनो, अपने मन में धारण करो इस 9 प्रकार की भक्ति को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की भक्ति सत्संग, महापुरुषों का, संत पुरुषों का संगति करना, उनके साथ में समय बिताना, ये पहले प्रकार की भक्ति है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरे प्रकार की भक्ति क्या है, जहाँ जहाँ प्रभु की कथा आती है उसमें रत हो जाना, उसमें मन लगाना, एकाग्र होना, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। तीसरे प्रकार की भक्ति क्या कहा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना। कैसे, बिना अभिमान के, बिना किसी घमंड के सेवा करना, यह तीसरे प्रकार की भक्ति कही है। और चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। और चौथे प्रकार की जो भक्ति है, बिना किसी छल कपट के निर्मल भाव से, पवित्र भाव से प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करना, बिना चौथे प्रकार की भक्ति कही है। उसके बाद आगे कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये 5वें प्रकार की भक्ति है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, मेरे नाम के मंत्र का जाप करना और मन में ये दृढ़ विश्वास करना, मुझ में यानी भगवान श्री राम में, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, और उसी के मंत्र का जाप करना, उसका ही स्मरण करना। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों में भी जो प्रकाशित है, जो वेद भी जिस बात का ज्ञान देते हैं, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखना और उसके नाम के मंत्र का जाप करना, यह 5वें प्रकार की भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे प्रकार की जो भक्ति कही है, दम, इंद्रियों का दमन करना। जो हमारी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ, ये विषय लंबा हो जाएगा, अभी इसको नहीं लेंगे। लेकिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, वश में करना, इसका अभ्यास करना। और शील, शुद्ध आचरण करना, सदाचारी बनना। विरति बहु कर्मा, और नाना प्रकार के जो कर्म होते हैं, कर्मों के प्रति विरत भाव, वैराग्य का भाव, लालसा नहीं, ऐसा भाव। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा सत्पुरुषों के धर्म के अनुसार आचरण करना, यह 6ठे प्रकार की भक्ति है। सातवां सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 7वें प्रकार की जो भक्ति कही है, मोहिमय जग देखा, पूरे संसार को, सारे जग को मोहिमय मतलब राममय, ईश्वर की कृति है, ईश्वर की रचना है। पूरे जगत में ईश्वर का रूप देखना, समदृष्टि, ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसा भाव रखना, यह 7वें प्रकार की भक्ति है। और फिर उसी में 7वें प्रकार की भक्ति में और क्या कहा उन्होंने, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी अधिक संतों का सम्मान करना, ऐसा भाव। संतों के प्रति जो सज्जन पुरुष हैं, महापुरुष हैं, ईश्वर भक्त हैं, कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक आदर करना उनका, ऐसा भाव। यह 7वें प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा।
आठवें प्रकार की जो भक्ति कही है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, लाभ का मतलब जो कुछ भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना, को ईश्वर का प्रसाद समझ करके संतोषी रहना, यह आठवें प्रकार की भक्ति है। सपने वो नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी दूसरों के दोष को नहीं देखना, मतलब दूसरे में क्या बुराई है, क्या दोष है, इसको नहीं देखना, ऐसा भाव, यह आठवें प्रकार की भक्ति है। फिर नवें प्रकार की भक्ति कहते हैं, नवम सरल सब सन सनहीना, मम भरोस यह रसन दीना। नवें प्रकार की जो भक्ति कही है, सरल स्वभाव होना, कोई छल कपट नहीं, छल से कपट से दूर होकर के सरल स्वभाव बनना। और इसमें आगे कहते हैं, मेरा भरोसा, ईश्वर का भरोसा, ईश्वर सदा मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ हैं, ऐसा भरोसा रखना। यह हर्ष न दीना, और हृदय में दीन भावना नहीं, दुख नहीं, हर्ष का भाव, प्रसन्नता का भाव, ऐसा विचार रखना, यह नवें प्रकार की भक्ति है। सबरी को फिर आगे जब नवदा भक्ति के बारे में पूरा कहने के बाद कहते हैं, नवमहु एकहु जिनके होई, इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी जिसके पास होती है, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसके भीतर इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी है, तो उसके लिए कहते हैं, तारे अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जिनके पास इनमें से एक प्रकार की भी भक्ति है, हे माते, वे सभी लोग मेरे अति प्रिय हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हारे पास तो इनमें से सभी प्रकार की भक्ति है, इन 9 के 9 प्रकार की भक्ति में दृढ़ हो तुम तो। और जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जो तपस्वी योगी लोग जो हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ गति है, यानी ईश्वर प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति करना बहुत दुर्लभ कार्य है, तो वही तुम्हारे लिए तो आज सुलभ हो गई है। यानी सबरी को भगवत प्राप्ति हो गई है, भगवान श्री राम स्वयं सबरी के पास हैं। इस प्रकार आज हमने रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम ने जो सबरी के सामने नवदा भक्ति का वर्णन किया था, उसको हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने भागवत पुराण के अनुसार, जिसमें भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं, प्रस्तुत किया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसी में मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।